हो गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इजमा। या ऐसा नहीं हुआ, उलमा जो है उनकी अलग अलग राय हैं, तो अगर ऐसा है तब हम उसे कहेंगे कयास, उसे हम कहेंगे कयास। तो ये 4 किस्में हैं, ठीक है, ये 4 दलाइल हैं कि जिनसे हम उसूल फिक़ह के अंदर आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो अब ये जो है ये तो सिर्फ क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है, तो इसके अंदर ये बता दिया कि ये 4 जो हैं, ये 4 चीजें हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमा और कयास, इजमा उम्मत और कयास। तो ये 4 चीजें। अब हम एक के बाद चलेंगे। तो हम जब किताबुल्लाह जो है उसकी जब हम बहस शुरू करेंगे, तो किताबुल्लाह के अंदर हम देखेंगे कि अल्फाज की कितनी किस्में और वो तमाम चीजें, ठीक। और फिर सुन्नत की तरफ जब जाएंगे तो फिर सुन्नत की कितनी अकसाम है, फिर उनसे मसाइल कैसे, इजमा किसे कहते हैं, कयास जो है इसका तरीक़ाकार क्या है, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आगे चल के हम पढ़ेंगे। सही। कयास की दोबारा अगर आप थोड़ा बता दें, कयास क्या होता है? ठीक है, तो कयास का देखिए लिटरल इसका माना ये होता है कि जिस सोच विचार करना, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं, ऐसी सूरत हो जाती है कि जिसमें बज़ाहिर कुरान करीम के अंदर, सुन्नत रसूल के अंदर और हमें हमारे पुराने मुतक़द्दिमीन उलमा जो हैं उनके भी कोई अक़वाल उसमें नज़र नहीं आते, ठीक है। तब ऐसी सूरत में क्या होता है, तब ऐसी सूरत में होता है कि वो उस ज़माने के उलमा जो हैं वो बैठते हैं और फिर वो क़वाइद शरई के ऊपर नज़र करते हैं, और उसके ऊपर करने के बाद जो फिर जो एकदम सोच विचार के बाद जो मसला निकल कर आया, फिर वो उसको बयान कर देते हैं। तो इसे कहा जाता है कयास। इसकी मिसाल ये देखें कि एक ज़माने तक होम्योपैथी की दवाएं जो हैं, क्योंकि होम्योपैथी की दवाओं में जो है वो अल्कोहल पड़ा होता है ना, ठीक है। इसी तरीके से खांसी की जो दवाएं हैं उनमें अल्कोहल होता है, ठीक है। तो एक ज़माने तक जो उलमा जो थे इनका ये था, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल पड़ा हुआ है और अल्कोहल जो है शराब ही की एक किस्म है, तो इन सबको हराम करा दिया गया, ठीक है। लेकिन आज देखिए होम्योपैथी दवा जो है हर कोई खाता है, ठीक है, कफ सिरप हर कोई पीता है। तो अगर अब हम ये कहें कि ये हराम है और ये शराब पी रहा है, ये तो सही नहीं, ठीक है। तो अब उलमा ने क्या किया, अब उलमा ने इसके ऊपर गौर व फिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि शराब जो है, जो कुरान करीम के अंदर जो शराब मना की गई है, ठीक है, असल में देखिए शराब हर किस्म की मना है, इसमें दो राय नहीं है, चाहे वो केमिकली प्रिपेयर्ड हो, चाहे वो फर्मेंटेशन के जरिए प्रिपेयर्ड हो, जैसे भी प्रिपेयर हो, शराब हर तरीके की मना है, हराम है, ठीक है। लेकिन शराब जो असल में जो असल शराब है वो होती है आपके अंगूरों की, ठीक है। अंगूरों से जो शराब बनती है या खजूरों से जो शराब बनती है, ठीक है, वो जो मतलब उस जमाने में जो शराब थी, ये शराब जो असल शराब आज भी जो है, मतलब ये वाइन 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 उसी को कहा जाता है ना, अंगूर को शायद कहते हैं, पता नहीं, ठीक है। तो जो है उससे, लेकिन ये जो होम्योपैथी दवाओं के अंदर जो अल्कोहल डाला जा रहा है या कफ सिरप के अंदर जो डाला जा रहा है, पहली बात तो ये है कि इनसे आप किनारा कश कर ही नहीं सकते, ये दवाएं हैं, आपको खानी पड़ेंगी, ठीक है। तो जो है कफ सिरप है, पीनी पड़ेगी, अगर आपके कफ इस कदर ज्यादा हो गया है, ठीक है, आपको पीनी पड़ेगी। तो ये ऐसी चीजें नहीं है कि जो मतलब जहां पर आपको जो है क्या नाम है इसका, आसानी से आप इसको छोड़ सकें। आप ये कहेंगे कि हाँ ठीक है एलोपैथिक दवाएं हैं, बिल्कुल सही, एलोपैथिक दवाएं हैं, ठीक है, पर बात सूरतें ऐसी हैं कि जिनसे जो है यहाँ पर खलासी नहीं है, ठीक है, आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो फिर अब उलमा ने ये देखा कि ये अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल जो दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, असल में ये बनता है गन्ने के रस से, ठीक है। और गन्ने के रस से भी असल में ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के जरिए जो है अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। और उसको बनाने के बाद जो है फिर उसको दवाओं में डाल, तो ये अब अगर इस सूरत में भी अगर कोई इसको भी इतना पी ले कि उसको नशा हो जाए, वो तो हराम है, ठीक है, उसमें मतलब क्या नाम, उसमें दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इतनी कम मिकदार में डाला जाता है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जरूरत भी है, ठीक है। तो अब जब उलमा ने ये सोच विचार किया, बहुत सारे उलमा, मतलब जामिया शफिया मुबारकपुर जो है वहाँ पर फिक्ही सेमिनार होता है हर साल, जहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, मतलब वहाँ की जो मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम जो है वो पूरे इंडिया में जो है वो कुछ सवाल नामे भेजते हैं, जो लेटेस्ट सवाल नामे हैं, ठीक है, उनको भेजते हैं। और उनको भेजने के बाद फिर तमाम के तमाम उलमा वहाँ पर जाते हैं, फिर अपने अपने जवाबात पढ़ते हैं और फिर सब ये गौर फिक्र करके जो ना फिर उनके जवाबात जो हैं वो उनको मुरत्तब किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ये भी कयास की एक सूरत है, ठीक है, कि जहाँ पर उलमा जो हैं वो बैठे, और ये नहीं कि उन्होंने बस अपने दिमाग से कुछ भी सोच लिया। तो अहले हदीस जो है उनका हमारे ऊपर एतराज यही है कि आपके सारे मसाइल तो कयास है कि दिल ने जो किया आपने कर लिया, नहीं, बल्कि कयास जो है इसकी भी बाउंड्री है, ठीक है, इसकी बाउंड्री है, इसकी कवायद है। और ये नहीं कि एक बंदा बैठ गया और उसने मसाइल बयान करना शुरू कर दिया, बल्कि
उलमा की एक तादाद होती है जो बैठती है और फिर उसके ऊपर गौर फिक्र करती है, और गौर फिक्र करने के बाद फिर जो मसला जो है उसको बयान करती है, तो इसे कयास कहा जाता है। इमाम आजम ने भी जो मसाइल कयास से बयान किए, ये नहीं कि उन्होंने आपने अकेले कर दिया, बल्कि उनकी बाकायदा एक मजलिस थी, ठीक है, एक शूरा थी, जिसके अंदर जो है इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, इमाम जुफर, ठीक है, ये तमाम लोग मौजूद थे, और उस मसले को पेश किया जाता था और फिर उसके ऊपर गौर फिक्र हुआ करता था, और फिर जो मसला तय पाया जाता था उसको किताब के अंदर लिख लिया जाता था, तो इसे कयास कहा जाता है, ठीक है। तो कयास, और इसकी जरूरत कब पड़ती है? इसकी जरूरत तब पड़ती है जब बज़ाहिर, अब देखेंगे मैं बज़ाहिर बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि किताबुल्लाह के अंदर तो सब कुछ है, तिबियान लिकुल्लि शैइन, है ना, इसके अंदर हर चीज का रोशन बयान है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लेकिन क्योंकि आलिम जो है वो भी इंसान है, ठीक है, उसकी भी जो नजर जो है वो मकदूर है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या है कि बज़ाहिर किताबुल्लाह के अंदर, सुन्नत रसूलुल्लाह के अंदर, और हमारे जो पुराने उलमा सहाबा ताबईन गुजरे हैं, उनसे भी हमें इस मसले के बारे में डायरेक्टली कुछ रहनुमाई मिल नहीं रही। तो उलमा क्या करते हैं, ये बैठेंगे, उसूल फिक़ह को सामने रखेंगे, और फिर ये जो नई पैदा जो सूरत है, फिर इसका जो मसाइल जो है उसको डिसाइड करेंगे, सही। तो इसे कयास कहा जाता है, सही। तो आज के लिए इतना काफी है। जी कोई सवाल? माशाल्लाह। जी जी जी, इतना काफ़ी होगा, वो थोड़ा सा जहन में भी रहेगा। जी। तो इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो पूछ लें। नहीं, चलें। तो ये जितने हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़े हैं कुरान पाक, उसके बाद सुन्नत, फिर उसके बाद इजमा और क़यास। अब इजमा में बाज़ उलमा जो हैं वो यही, जैसे आप एतराज़ फरमा रहे हैं कि वो उन्होंने इजमा अपने तौर पर कर लिया, इसका भी कोई तरीक़ाकार होता है कि इजमा करने का, कि कौन कौन उलमा किस मतलब कैटेगरीज़ के बैठेंगे, इसके लिए क्या होता है? ये इंशाल्लाह ये बहस जब हम लोग इजमा पे पहुंचेंगे ना इंशाल्लाह, तब हम पढ़ेंगे, जी ठीक है। ठीक है, सही माशाल्लाह सही। आपने पढ़ा हुआ, पर असल में बाकी लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। अच्छा, आपने पढ़ा हुआ नहीं? अच्छा, ठीक है। नहीं, तो फिर एक मैं काम पढ़ा हुआ। करते हैं, ये क्या जी नाम है इसका, तौबा है, तो जब मतलब हम वहां पहुंचेंगे तब इंशाल्लाह वहां पर जी, हम इसको इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह, ठीक है ना, है, जज़ाकल्लाह। सही। चलें, ठीक है, फिर आज के इसी के साथ आज के सेशन को ये कंप्लीट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसकी आमीन। बरकतों से दुनिया और आखिरत में इज्जत वक़ार, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, ज़िल्लत और रुसवाइयों से बचाए, ईमान व आफियत के साथ शहादत वाली मौत नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बाअमल आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस हमारे पढ़ने पढ़ाने की बरकतों से अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान की जान, माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए, बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के जो मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पे रहम फरमाए। आमीन बिजाहि नबिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।